महिला कमजोर नहीं है। जो काम एक पुरुष कर सकता है बराबरी से हम भी वो सारा करते थे। कि सचमुच मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफें रही, और ख़ास तौर पर जब आपके साथ आपके जो परेशान हो जाते थे कि कैसे करूँ। तीनों बच्चों को एक साथ बुखार हो गया दिल्ली में जब मैं थी। 50% आबादी का हिस्सा है, लेकिन नौकरी में हम कितने परसेंटेज हैं। रोहतक रेंज की पुलिस, हरियाणा पुलिस पूरी तरह से कमिटेड है अपने उस ऑब्जेक्टिव को लागू करने के लिए, उनको एक भयमुक्त सुरक्षित एक माहौल देने के लिए। नमस्कार, गरिमा टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका। आज विमेंस डे स्पेशल पर हम आपको एक ऐसी महिला से रूबरू कराने जा रहे हैं जो फिलहाल आईजी रेंज रोहतक है। नाम है ममता सिंह मैम। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से विमेंस डे है और आपने यहाँ पर नया पदभार जो है वो संभाला है, क्या आप लेके आई हैं स्पेशली विमेंस के लिए? जी देखिए, मैं तो वुमेन्स के लिए एक ही बात कह सकती हूँ कि हरियाणा पुलिस का जो सेवा सुरक्षा सहयोग का जो एक हमारा जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, सभी महिलाएं जो यहाँ रोहतक रेंज में महिलाएं हैं, चाहे वो शहर की है, चाहे वो गांव की है, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले, चाहे नौकरी पेशा है, वो इस बात को माने कि ये सिर्फ हमारा नारा नहीं है। रोहतक रेंज की पुलिस, हरियाणा पुलिस पूरी तरह से कमिटेड है अपने उस ऑब्जेक्टिव को लागू करने के लिए, उनको एक भयमुक्त सुरक्षित एक माहौल देने के लिए। तो निश्चिंत रहें और इस बात पे पूरा यकीन रखें कि हमारी हरियाणा पुलिस और रोहतक रेंज की पुलिस उनके साथ है। मैम, 1996 बैच की आप आईपीएस अधिकारी हैं। उस समय इतना आसान नहीं होता था एक महिला के लिए आईपीएस अधिकारी बनना, तो कितना मुश्किलों भरा आपका सफर रहा? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। ट्रेनिंग में तो खासतौर पे मुझे बहुत मुश्किलें हुई, क्योंकि हमारा सबसे पहला बड़ा बैच था जिसमें 13 आईपीएस ऑफिसर थी महिला। उससे पहले इतना बड़ा बैच कभी नहीं आया था। ट्रेनिंग में भी दरअसल कोई रियायत नहीं थी, क्योंकि एक महिला पदाधिकारी है तो कोई रियायत हो ऐसा नहीं। हमें वो सारी ट्रेनिंग का हिस्सा सब कुछ करना पड़ता था, जो एक मेल हमारे काउंटर पार्ट को करना पड़ता था। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद वो हमारी बेहतरी के लिए था, और वहीं पे ही हमें सबसे पहले समझ में आया कि महिला कमजोर नहीं है। जो काम एक पुरुष कर सकता है बराबरी से हम भी वो सारा करते थे। सो एक बहुत ही कॉन्फिडेंस रही हरियाणा पुलिस में ज्वाइन करने के बाद की बात। बिल्कुल ठीक है, उस समय तक थोड़ा सा ये रहता था कि महिलाओं को जैसे थाने में एसएचओ में या चौकी इंचार्ज लगाने में थोड़ा सा रिजर्वेशन रहता था, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आज की तारीख में तो वी आर इक्वल। मैम, हरियाणा में आपकी जो है आपको हरियाणा कैडर आपको अपॉइंट हो, और हरियाणा में महिलाओं की स्थिति उस समय कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आज भी अगर बात करें तो केवल नारा ही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का। तो यहाँ पर कंटिन्यू सर्विस देना लगभग 26 सालों से, ये कितना मुश्किल भरा सफ़र है? नहीं, देखिए, मैं अगर कहूँ तो मुझे मुश्किल बिल्कुल नहीं आई है, और ना मैं आपकी इस बात से तकल्लुफ़ रखती हूँ कि हरियाणा में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, बल्कि मेरा नज़रिया दूसरा है। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, और अगर मैं घर के माहौल को और एक आम जीवन में देखती हूँ तो शायद अब हरियाणा में महिलाओं की परिस्थिति उत्तर प्रदेश में जो महिला है, शायद मुझे जो मेरा अपनी एक ये फीलिंग है, हो सकता है मैं सही, हो सकता है गलत हूँ, पर यहाँ हरियाणा की महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं। आज वो बिल्कुल बराबरी, बल्कि कई क्षेत्रों में तो महिलाओं का प्रदर्शन पुरुषों से बेहतर रहा है। सो आज हरियाणा में वो परिस्थिति नहीं है जो पहले जब मैंने ज्वाइन किया तब हुई थी। बहुत तरक्की कर गया हरियाणा महिलाओं की मामले। मैम, अगर बात की जाए आपके परिवार की, तो परिवार भी आपने संभाला और नौकरी भी आपने संभाली, तो दो भूमिका निभाना एक समय पे कैसा सफर था? ये मुश्किल रहा है। यहाँ मुझे काफ़ी कई ऐसे भी मौके आए कई बार कि सचमुच मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफें रही, और ख़ास तौर पर जब आपके साथ आपके जो साथी है, जीवन साथी, अगर वो भी आपके ही जॉब में हो तो, और ख़ास तौर पर अलग अलग जगह पे जब पोस्टिंग हो और बच्चे छोटे थे, तो उसमें मुझे कई बार ऐसी भी सिचुएशन आई जब मैं परेशान हो जाती थी कि कैसे करूँ। तीनों बच्चों को एक साथ बुखार हो गया दिल्ली में जब मैं थी, तो तकलीफें आती थी। लेकिन वही बात है कि शायद हर तकलीफ और हर जो ऐसे चैलेंज आते हैं वो आपको और स्ट्रांग बना के निकालते हैं। बैलेंस किया मैंने, और उस बैलेंस करते हुए मैं बीच बीच में भारत सरकार में डेपुटेशन पर भी जाती रही, क्योंकि मेरे बच्चे दिल्ली पढ़ रहे थे। पर हमारे मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे हमेशा मेरे सीनियर्स का सपोर्ट रहा, चाहे मैं हरियाणा में रही, चाहे मैं सेंटर में रही। सीनियर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे पूरी एक तरह से पूरा सहयोग देते हुए कि मैं अपनी इस जिम्मेदारी को चाहे घरेलू और ऑफिस दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी बैलेंस करते हुए निभा पाई। उसके लिए क्रेडिट मैं अपने सीनियर्स को देती हूँ। अपने फैमिली, मेरे बच्चे बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत डिमांडिंग नहीं है।
तो ये तो सबका सहयोग था जिससे मैं अच्छे से इस जिम्मेदारी को दोनों को निभा पाई। मैम, एक तरफ हम बात करते हैं महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की और एक तरफ हम बात करते हैं कि महिलाएं पुरुषों से कंधा मिला के चलती हैं, तो क्या रिजर्वेशन सही है? देखिए, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है आपने। यहाँ मैं सिर्फ अपने व्यक्तिगत विचार दूंगी और ये मेरे प्योरली पर्सनल व्यूज हैं, जिससे हो सकता है कुछ लोग सपोर्ट करें, कुछ लोग नहीं करें। देखिए, रिजर्वेशन की अगर हम बात करते तो आप इस चीज को समझिए, हम रिजर्वेशन किन के लिए मांग रहे हैं। मैं पढ़ी लिखी हो गई क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट दिया, मुझे एक माहौल मिला। जो महिलाएं आज आगे आ गई हैं वो इसलिए आई क्योंकि उनके पेरेंट्स सक्षम थे उनको पढ़ाने में, लिखाने में, उनको हर वो सुविधा देने में जिससे वो अपने मकसद में कामयाब हो पाई। पर क्या हर घर में ये परिस्थिति है? नहीं। आम तौर पर अगर आप जनरल देखें तो हम महिला 50% आबादी का हिस्सा है, लेकिन नौकरी में हम कितने परसेंटेज हैं? तो जो महिलाएं जो कि एक्चुअली काबिल हैं लेकिन उनको क्योंकि कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिला जैसा मुझे मिला या मेरे से और खुशकिस्मत लोगों को मिला, जिन उन लोगों को नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए मुझे लगता है रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि कम से कम वो भी आगे आए। क्योंकि जब महिला एक आगे आएगी तो उसकी अगली जनरेशन, क्योंकि एक महिला तो एक नहीं कई पीढ़ियों को आगे लेकर के जाती है, तो मुझे लगता है कि जहाँ रिक्वायरमेंट है, पर वो मैं इकोनॉमिक बेसिस पे कहूँगी, महिला जो कि इंटेलिजेंट है लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी से कि पैने सक्षम नहीं है, उनके लिए रिजर्वेशन की मुझे लगता है आवश्यकता है ताकि महिलाओं का परसेंटेज भी जीडीपी पे जैसे कंट्रीब्यूशन होता है 50% पे कम से कम कंट्रीब्यूशन उनका भी आए। मैम, रोहतक की अगर बात करें तो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र यहाँ से जुड़ते हैं। ग्रामीण महिलाएं इतनी सक्षम नहीं, इतनी समझदार नहीं हैं, तो उनको लेकर कुछ खास आपने सोचा है? देखिए, ऐसा है, ग्रामीण महिलाएं जो है सक्षम नहीं वाली बात तो मान सकती है क्योंकि उनका पारिवारिक माहौल शायद उनको बहुत ज़्यादा आगे आने से रोकता है। हम अभी भी कंजर्वेटिव सोसाइटी में रह रहे हैं, गांव में अभी विचारों में उतने खुलापन नहीं आया जितना शहरों में आया है। लेकिन ये कहना समझदार नहीं है, ये एक अलग बात है। समझदारी तो एक व्यक्तित्व का हिस्सा है, समझदार हो सकता है वो मेरे से ज़्यादा हो। रही उनको किस तरह से हम क्या सोच सकते हैं, तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि उनको एक आत्मविश्वास आना उनके अंदर कि वो समझदार है, वो सक्षम है और उनको अपने हक की आवाज़ उठानी चाहिए। तो सबसे पहले तो पुलिस होने के नाते शायद मैं अगर अपनी बात करूं, क्योंकि मैं कोई सिविल डिपार्टमेंट से तो हूं नहीं कि मैं वेलफेयर स्कीम्स कुछ उनके लिए ले आऊं, उनको इकोनॉमिकली सक्षम बनाऊं। इकोनॉमिक, देखिए, जब तक आदमी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए स्कीम्स तो डीआरडीओ और वेलफेयर डिपार्टमेंट लेके आएगा, लेकिन पुलिस के एक अधिकारी होने के नाते मैं इतना कह सकती हूँ कि हमारा प्रयास रहेगा उनको अपने हकों के लिए जागरूक करना और किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। अगर वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने में सक्षम है और अपने हकों के लिए जागरूक हैं तो वो आगे भी बढ़ेंगी और इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होने की पोजीशन में आ जाएंगी। वो उस स्तर पे हमें कार्रवाई करनी चाहिए और हम करेंगे भी। चलिए, ये थी हमारे साथ आईपीएस ममता सिंह जी, जो फिलहाल रोहतक रेंज की आईजी हैं, जिनका ये कहना है कि महिलाओं को सक्षम करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं के बीच में जागरूकता अभियान जरूर चलाएंगी ताकि महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित ना रह पाएं। कैमरामैन हितेश के साथ दीपिका, गरिमा टाइम्स के लिए।